वेलकम स्टूडेंट, राधे राधे। हमने लास्ट वीडियो में डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट फ्रैक्शन दैट इज़ कॉल्ड वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है? तो वल्गर फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शन को कहा जाता है जिनका डिनोमिनेटर होल नंबर होता है। जिनका डिनोमिनेटर होल नंबर होता है सिर्फ और सिर्फ 10 के फॉर्म के अलावा, सिर्फ और सिर्फ 10 के फॉर्म के अलावा। वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर होल नंबर होता है अदर देन एनी 10 to the power n, that is called vulgar fraction. Now move to the definition. मैंने क्या बोला? फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर हैविंग डिनोमिनेटर एज होल नंबर, जिनका डिनोमिनेटर होल नंबर होता है। क्या नहीं हो सकता है? 10 के फॉर्म में नहीं हो सकता अदर देन एनी पावर ऑफ 10। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मैंने क्या बोला? वैसा फ्रैक्शन जिसका कि डिनोमिनेटर क्या नहीं हो सकता है? 10 के फॉर्म में नहीं हो सकता है। तो हमें यहाँ पे नोटिस करना है कि फ्रैक्शन जो उसका डिनोमिनेटर 10 के फॉर्म में नहीं हो, यानी कि 10 नहीं हो, 100 नहीं हो, 1000 नहीं हो। मैंने लास्ट वीडियो में आपको 10 की टू द पावर n का मतलब बताया था। सो मैं एग्जाम्पल क्या लिख सकती हूँ? 2/3 इज इट वल्गर? यस, बिकॉज द डिनोमिनेटर इज नॉट 10। 3 by 4, 4 by 14, that is called vulgar fraction, and so on. It is it. Now move to next fraction, that is simple fraction. Next fraction is simple fraction. Simple फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है? तो सिंपल फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। सिंपल फ्रैक्शन हम सीखेंगे कैसे? जिनका कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, वैसा फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोई भी होल नंबर होता है उसे हम सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं। मैंने क्या बोला? वैसा फ्रैक्शन जिसका कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो, क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, एज होल नंबर। इसी को हम बोलेंगे सिंपल फ्रैक्शन। चलिए एग्जांपल से सीखते हैं। एग्जांपल क्या हो सकता है इसका? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिंपल होल नंबर हो सकता है। तो 2/3 सिंपल फ्रैक्शन है, 4/14 सिंपल फ्रैक्शन है, 10/14 सिंपल फ्रैक्शन है, 14/100 सिंपल फ्रैक्शन है, एंड सो ऑन। Now the next fraction is the complex fraction. Next fraction is complex fraction. Complex फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है? वैसा फ्रैक्शन जिसका कि न्यूमरेटर। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है? वैसा फ्रैक्शन जिसका कि न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर दोनों में से कोई भी, न्यूमरेटर की साइड या फिर डिनोमिनेटर का साइड, कोई भी एक जो टर्म होता है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, वहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हो या फिर मिक्स नंबर के फॉर्म में हो, उसी फ्रैक्शन को हम लोग कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तो डिफाइन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर, तो या फिर यानी कि आइदर या फिर बोथ, दोनों भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। फ्रैक्शन हैविंग आइदर और बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज फ्रैक्शन, या तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हो या फिर किस फॉर्म में मैंने बताया? मिक्स नंबर के फॉर्म में बताया, मिक्स नंबर के फॉर्म में लिखा हो, वैसे फ्रैक्शन को हम लोग कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन आइदर, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हैविंग आइदर और बोथ, या तो न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर, बोथ। क्या होना चाहिए? फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए या फिर मिक्स नंबर के फॉर्म। एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं।
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए, तो न्यूमरेटर को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं, डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं। दिस इज द कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। मिक्स के में भी हम लोग लिख सकते हैं, तो मिक्स फॉर्म कैसे लिखा आता है, 2/2 3/5 इज इट मिक्स, न्यूमरेटर मिक्स फ्रैक्शन में हो गया। डिनोमिनेटर को हम लोग सिंप्लीफाई भी लिख सकते हैं, दिस इज द कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मिक्स में भी लिख सकते हैं, तो 4 5/9 9 3 5/10 मिक्स मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है और होल नंबर के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में न्यूमरेटर है एंड मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में डिनोमिनेटर है, तब भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोल सकते हैं। नाउ मूव्स टू द लास्ट फ्रैक्शन, दैट इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन के नाम से ही पता चल रहा है जो फ्रैक्शन है वो कैसा है, इक्वल होने वाला है। वैसा फ्रैक्शन जो कैसा होने वाला है, इक्वल, यानी कि वैसा फ्रैक्शन जो कि सेम वैल्यू को, इक्वल मतलब क्या होता है, सेम, वैसा फ्रैक्शन जो कि सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है उसे हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। वैसा फ्रैक्शन जो कि सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटिंग the same value, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एग्जाम्पल हम लोग, अब इक्विवेलेंट सेम फ्रैक्शन सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करने, क्या हमें एक ही फ्रैक्शन की नीड होगी, नहीं, कम से कम हमारे पास 2 फ्रैक्शन होने चाहिए, तब हम लोग कंपेयर कर पाएंगे कि जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है उसका सेम वैल्यू है या नहीं। एग्जाम्पल 2/4, ठीक है। और मैं एक दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, 4/8, 2/4 एंड 4/8। नाउ वी चेक कि 2/4 को क्या हम किसी टेबल से कट कर सकते हैं, काट सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। यस, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जी 4, 4 1 जी 4 एंड 4 2 जा 8। इस फ्रैक्शन का वैल्यू आया 1/2, इस फ्रैक्शन का वैल्यू आया 1/2। लेकिन इनिशियल फ्रैक्शन क्या था, 2/4, एंड इसका इनिशियल फ्रैक्शन क्या था, 4/8, और दोनों का वैल्यू आया क्या, 1/2। तो आज हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तक ही सीखते हैं और ये हमारा लास्ट फ्रैक्शन था। नाउ वी मूव टू द basic properties of fraction, that is the add, subtract, multiplication, how to solve equivalent fraction. That's all. Thank you. Radhe Radhe.